हेलो बच्चों, आज हमें करना है चैप्टर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। बहुत मज़ेदार कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मज़ा भी आएगा और चैप्टर समझ में भी आएगा। पहले हम देखते हैं इसमें हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी एक साइज के हैं? नो, हम सब एक साइज के नहीं हैं। कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? तो अभी हम स्टोरी में देखते हैं कैसे चूहे हाथियों की मदद करेंगे। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स? क्या आप ऑफन माना अक्सर, क्या आप अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को, यंगर सिस्टर मतलब यंगर माना होता है छोटी बहन या छोटा भाई, यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर, तो आप उनको अक्सर मदद के लिए कहते रहते हैं। डू यू हेल्प देम? और क्या आप उनकी मदद करते हैं? तो ये आपको बताना है। हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके छोटे भाई बहन कैसे आपकी मदद करते हैं? ऐसा थोड़ी बड़े ही मदद कर सकते हैं, छोटे भाई बहन भी हमारी मदद करते हैं ना बहुत से कामों में, तो वो आपको बताने हैं। लेट्स रीड, अब हम कहानी पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स lived happily in a forest। लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। क्या था? एक ग्रुप ऑफ रैट्स, चूहों का एक ग्रुप, समूह। lived happily in a forest, जंगल में खुशी से रहता था। lived माना रहता था, happily मतलब खुशी से, और forest माना जंगल में। One day a herd of elephants passed through that area in search of water। एक दिन क्या हुआ? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब हाथियों का एक झुंड, उनका एक ग्रुप, जो सेम साइज के एनिमल होते हैं उनके ग्रुप के लिए हर्ड वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब हाथियों का जो समूह है वो चूहों के एरिए से वहाँ से पास हुआ, गुजरा। किस लिए? सर्च ऑफ वाटर। सर्च मतलब खोजना, पानी की तलाश में, वाटर, तो पानी की तलाश में वहाँ से वो हाथी निकले। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फिट। अब जो चूहों के घर थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए, नष्ट हो गए। जो हाथियों के बड़े बड़े पैर थे, बिग फिट, बड़े पैरों से। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी मारे गए। किल्ड मतलब मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज went to the king of elephants Gajraj and requested him to take his herd through another route to the pond। जो चूहों का राजा है उसका क्या नाम है? मूषक राज। तो जो किंग ऑफ रैट्स है, मूषक राज है, वो गए, कहाँ गए? किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा के पास, गजराज के पास, और रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप अपना ये जो हर्ड है, आपका ये जो झुंड है, उसको किसी और रास्ते से तालाब तक ले जाओ। अनादर रूट मतलब किसी दूसरे रास्ते से, और पॉन्ड मतलब तालाब तक। तो ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। अब जो चूहों का राजा गया, हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट की, तो हाथियों के राजा ने उसको एक्सेप्टेड कर लिया, यानी मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट मान ली और कहा अपने हाथियों से कि अब तुम दूसरे रास्ते से जाओ, अदर वे, दूसरे रास्ते से जाओ, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। जो चूहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, और किसी और रास्ते से हम तालाब तक जाएंगे। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। मूषक राज जो है वो गजराज से बहुत खुश हो गए। प्लीज्ड माना प्रसन्न हो जाना, है ना। ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। उन्होंने क्या कहा?
गजराज को पहले तो धन्यवाद किया, थैंक्ड हिम, एंड प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया कि जो चूहे हैं वो हमेशा तैयार रहेंगे हाथियों की मदद के लिए। यदि कभी भी उनको ज़रूरत हुई तो वो हमेशा रेडी रहेंगे, ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, यदि आवश्यकता होती है तो। Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. ये बात सुन के जो हाथियों का झुंड है वो हंसने लगा, सोचने लगा कि कैसे ये छोटे छोटे चूहे हमारी मदद करेंगे इतने बड़े बड़े हाथियों की। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, one fine day when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. एक दिन क्या हुआ, एक सुहावना सा दिन था, चूहे खेल रहे थे और उन्हें सुनाई दी जोर जोर से हाथियों के चिल्लाने की आवाज़। डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब था उस दिशा से। शाउट्स मतलब चिल्लाना और हर्ड मतलब सुनना। HEARD हर्ड मतलब होता है सुनना और HERD हर्ड होता है झुंड। जो हाथियों का झुंड है उसके लिए आप देखो HERD हर्ड है और HEARD हर्ड मतलब सुनाई देना, सुनना। तो उनको हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मूषक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूषक राज को रियलाइज्ड हुआ यानी महसूस हुआ कि जो हाथी हैं वो किसी खतरे में हैं। डेंजर माना खतरा। हाथियों की जो आवाज़ थी चिल्लाने की उससे वो समझ गए कि ये कोई खतरा है, इसीलिए हाथी इस तरह से चिल्ला रहे हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. उसने अपने जो ग्रुप के चूहे थे उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग रैट्स, मोटे तगड़े चूहों को कहा कम अलोंग, साथ में चलो, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और वो उस दिशा में गए जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। उन्होंने क्या देखा तालाब के पास कि जो हाथी है उनको कुछ शिकारियों ने जाल में पकड़ लिया है। ट्रैप्स मतलब होता है जाल और कॉट्स माना उसमें वो पकड़े गए हैं बाय सम हंटर्स। हंटर्स होता है शिकारी। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। जो चूहे थे उन्होंने फटाफट जो रस्सी थी उस जाल की उसको काटना शुरू कर दिया। बाइटिंग मतलब काटना, रोप्स यानी रस्सी और शार्प मतलब तीखे, टीथ दांत। तो अपने तीखे दांतों से उस रस्सी को काटना स्टार्ट कर दिया, क्विकली यानी जल्दी से। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। जल्दी ही हाथी उससे आज़ाद हो गए। दे थैंक द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन्होंने चूहों का धन्यवाद किया और सॉरी फील किया। किस चीज़ के लिए फेल्ट सॉरी? कि उन्हें चूहों के छोटे साइज़ का मजाक बनाया था। उन्हें लगा था ना कि छोटे से चूहे हमारे क्या काम आएंगे, मगर उन छोटे से चूहों ने हाथियों के इतने बड़े झुंड को शिकारियों से बचा लिया था। इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका छोटा समझ के मजाक नहीं बनाना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे काम आ सकती है। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।